क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम हर रात कहाँ चले जाते हो? शरीर बिस्तर पर होता है, सांसें चल रही होती हैं, लेकिन तुम कहीं और खो जाते हो। और सुबह जब लौटते हो तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। यह कैसी यात्रा है जिसमें तुम रोज जाते हो मगर अनजान ही बने रहते हो? लोग कहते हैं मैं सोने जा रहा हूं, लेकिन क्या सच में तुम सोने जाते हो या तुम खुद से भागने जाते हो? दिन भर का शोर, उलझने, इच्छाएं, सब कुछ तुम्हें थका देता है और तुम रात को एक अंधेरे कुएं में कूद जाते हो जिसे तुम नींद कहते हो। लेकिन क्या यह सिर्फ आराम है या कुछ और भी है जिसे तुम देख नहीं पा रहे? तुमने ध्यान के बारे में सुना है। लोग बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं और सोचते हैं कि यही ध्यान है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह संभव है कि ध्यान वहां भी हो सकता है जहां तुम बिल्कुल बेहोश हो जाते हो? क्या यह संभव है कि नींद सिर्फ नींद ना हो बल्कि एक छिपा हुआ द्वार हो? सोचो, अगर हर रात तुम्हें एक मौका मिलता हो खुद को जानने का, अपने भीतर उतरने का, और तुम उसे हर बार खो देते हो। कितना अजीब है कि जिस चीज को तुम सबसे साधारण समझते हो वही सबसे गहरी हो सकती है। तुम दिन में जागते हो, काम करते हो, सोचते हो, लेकिन असली रहस्य तो रात में घटता है जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते। और क्या तुमने गौर किया है, नींद अपने आप आती है, तुम उसे बुलाते नहीं, वह खुद तुम्हें घेर लेती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें अपने अंदर खींच लेती हो। उस क्षण में जब तुम जागने से सोने की तरफ जाते हो, कुछ बहुत सूक्ष्म होता है। एक बदलाव, एक गिरावट, एक लय जो तुम्हें अपने साथ बहा ले जाती है। लेकिन तुम उसे महसूस नहीं करते क्योंकि तुम उसमें पूरी तरह खो जाते हो। अगर तुम उस एक क्षण को देख पाओ जब तुम जाग रहे हो और फिर अचानक सब धुंधला होने लगता है, तो क्या होगा? क्या तुमने कभी उस सीमा को छूने की कोशिश की है जहां न तुम पूरी तरह जागे होते हो न पूरी तरह सोए? या तुम हर बार बिना देखे ही उस पार चले जाते हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी एक रहस्य के आसपास घूमती है, जागना और सोना। लेकिन तुम दोनों को कभी सच में समझ नहीं पाए। तुम जागते हो लेकिन पूरी तरह जागे नहीं होते। तुम सोते हो लेकिन पूरी तरह सोने को भी नहीं जानते। तुम बीच में कहीं अटके हुए हो। और यहीं से एक सवाल उठता है, क्या यह संभव है कि तुम नींद के अंदर भी जाग सको? क्या यह संभव है कि जब तुम्हारा शरीर सो रहा हो तब भी तुम्हारे भीतर कोई देख रहा हो? अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी रात बदल जाएगी और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी भी। लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ नया सीखना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा देखना है जो हमेशा से हो रहा है पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। आज रात जब तुम बिस्तर पर लेटो तो खुद से एक छोटा सा सवाल पूछना, मैं कहाँ जाने वाला हूँ? और शायद पहली बार तुम उस रास्ते को देख सको जहाँ तुम हर दिन जाते हो लेकिन कभी जाग कर नहीं। तुम जहाँ हर रात चले जाते हो वह कोई साधारण जगह नहीं है, वह एक ऐसी अवस्था है जिसे तुमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम उसे बस नींद कहकर छोड़ देते हो, जैसे वह कोई मामूली घटना हो। लेकिन सच तो यह है कि नींद तुम्हारे जीवन की सबसे रहस्यमयी प्रक्रिया है और तुम उसके सबसे बड़े दर्शक होकर भी अंधे बने रहते हो। जब तुम सोते हो तो तुम्हारा शरीर विश्राम में चला जाता है, यह तो तुम जानते हो। लेकिन तुम्हारा मन, वह शांत नहीं होता, वह अपनी ही दुनिया रचने लगता है। सपने बनते हैं, टूटते हैं, बदलते हैं और तुम उनमें पूरी तरह डूब जाते हो। तुम रोते हो, हंसते हो, डरते हो, भागते हो और तुम्हें लगता है कि यह सब सच है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है सब कुछ मिट जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुमने कभी सोचा, यह जो सपनों की दुनिया है यह कहाँ से आती है, यह कौन बना रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण, तुम उसमें इतने असहाय क्यों हो? दिन में तुम अपने विचारों को थोड़ा बहुत नियंत्रित कर लेते हो,
अपने व्यवहार को संभाल लेते हो, लेकिन रात में तुम पूरी तरह बह जाते हो, जैसे कोई तुम्हें पकड़कर एक अज्ञात दिशा में ले जा रहा हो। यहीं पर एक गहरी बात छिपी है। तुम नींद में सिर्फ आराम नहीं कर रहे, तुम अपनी चेतना खो रहे हो, तुम अपने अस्तित्व से दूर जा रहे हो। और यह हर रात होता है, बिना किसी सवाल के, बिना किसी जागरूकता के। यह एक आदत बन गई है, खुद को भूल जाने की आदत। लेकिन क्या यह जरूरी है? क्या नींद का मतलब यही है कि तुम पूरी तरह बेहोश हो जाओ, या फिर यह सिर्फ तुम्हारी आदत है जिसे तुमने कभी चुनौती नहीं दी? अगर तुम इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक अजीब सा पैटर्न दिखेगा। तुम्हारा शरीर सोता है, लेकिन मन अपने ही खेल में उलझ जाता है और तुम दोनों के बीच कहीं गायब हो जाते हो। मान लो कोई व्यक्ति दिन में बहुत समझदार है, बहुत संतुलित है, वह हर बात सोच समझ कर करता है, लेकिन जैसे ही वह सोता है वह अजीब अजीब सपनों में उलझ जाता है, डर जाता है, भागता है, चिल्लाता है। यह कैसा विरोधाभास है! दिन में वह मालिक है और रात में वह गुलाम बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी जागरूकता अभी अधूरी है। वह सिर्फ आधी जिंदगी में काम करती है, बाकी आधी में वह गायब हो जाती है। और जब तक ऐसा है तुम पूरी तरह जाग नहीं सकते, क्योंकि असली जागृति तब होगी जब तुम्हारी चेतना हर अवस्था में बनी रहे, चाहे तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। अब जरा इस संभावना को महसूस करो। अगर तुम नींद के अंदर भी थोड़ा सा होश बनाए रख सको, अगर तुम सपनों को आते जाते देख सको बिना उनमें खोए, तो क्या होगा? क्या तुम उस गहराई को छू पाओगे जहां कोई सपना नहीं है, कोई हलचल नहीं है, सिर्फ शांति है? लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म बाधा है। जैसे ही तुम सोने लगते हो तुम खुद को छोड़ देते हो, तुम उस बहाव के साथ बह जाते हो, बिना देखे, बिना समझे। यही कारण है कि तुम हर रात उसी अंधेरे में गिर जाते हो और उसे सामान्य मान लेते हो। पर अगर इस गिरने में ही एक दरवाजा छिपा हो, अगर इसी बेहोशी के भीतर कहीं एक रोशनी हो जिसे तुमने कभी देखने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम उस अंधेरे में आंख खोल सकते हो जहां अब तक तुम हमेशा सो जाते थे? और यहीं पर सबसे बड़ी भूल सामने आती है। तुम समझते हो कि ध्यान कुछ करने की क्रिया है, जैसे कोई अभ्यास, कोई तकनीक, कोई विशेष तरीका। तुम सोचते हो कि बैठना पड़ेगा, आंखें बंद करनी होंगी, सांस को गिनना होगा, तब कहीं जाकर ध्यान होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ध्यान कोई काम नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। यह करने से नहीं आता, यह होने से प्रकट होता है। और जब तक तुम इसे करने की चीज समझते रहोगे तुम उसके बाहर ही घूमते रहोगे, क्योंकि करने में हमेशा प्रयास होता है, और जहाँ प्रयास है वहाँ तनाव है। ध्यान तो वहाँ खिलता है जहाँ कोई कोशिश नहीं बचती, जहाँ तुम सिर्फ देख रहे होते हो। तुमने कभी गौर किया है दिन भर तुम्हारा मन कैसे चलता है? विचार आते हैं, जाते हैं, एक के बाद एक, बिना रुके। तुम कभी उनके साथ बह जाते हो, कभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जब तुम बस उन्हें देख रहे होते हो, ना पकड़ रहे हो, ना रोक रहे हो। वही क्षण ध्यान का बीज है। ध्यान का अर्थ है जो हो रहा है उसे बिना हस्तक्षेप के देखना। न कोई निर्णय, न कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ साक्षी बन जाना। यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा परिवर्तन छिपा है। क्योंकि जैसे ही तुम देखने लगते हो तुम उससे अलग हो जाते हो जो देखा जा रहा है। अब इस समझ को थोड़ा और गहराई में ले चलो। जब तुम जागते हो तब भी तुम्हारे भीतर दो स्तर होते हैं, एक जो सोच रहा है और दूसरा जो उस सोच को देख सकता है। लेकिन तुम अक्सर देखने वाले को भूल जाते हो और सोचने वाले में ही उलझ जाते हो। यही कारण है कि तुम्हारी जागृति अधूरी रह जाती है। अगर तुम इस देखने वाले को पहचान लो, अगर तुम इस साक्षी को स्थिर कर लो,
तो तुम्हारे लिए एक नई संभावना खुलने लगती है, क्योंकि वही साक्षी, वही जागरूकता नींद में भी जा सकती है। वह शरीर के सो जाने पर भी बुझती नहीं है, बस तुम उसे साथ लेकर नहीं जाते। यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है। क्या तुम अपने भीतर उस साक्षी को इतना गहरा बना सकते हो कि वह तुम्हारे साथ हर अवस्था में बना रहे? क्या तुम उसे इतना शांत, इतना स्थिर कर सकते हो कि जब सब कुछ बदल रहा हो तब भी वह अडिग रहे? सोचो, अगर तुम्हारे भीतर यह देखने वाला जाग जाए तो तुम्हारे लिए क्या बदलेगा। तुम्हारे विचार आएंगे, लेकिन तुम उनसे बंधोगे नहीं। तुम्हारे भाव उठेंगे, लेकिन तुम उनमें डूबोगे नहीं। और धीरे धीरे यही साक्षी तुम्हारी पहचान बन जाएगा। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब यह साक्षी नींद के दरवाजे तक पहुंचता है। जहां अब तक तुम हर बार गिर जाते थे, वहीं अगर यह देखने वाला ठहर जाए तो एक नई यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जहां तुम पहली बार उस अंधेरे को देखोगे जिसे अब तक तुम बिना देखे पार कर जाते थे। और तब सवाल यह नहीं रहेगा कि ध्यान कैसे करें। सवाल बदल जाएगा, क्या मैं हर क्षण जाग सकता हूँ? क्योंकि ध्यान कोई अलग घटना नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का स्वभाव है जिसे तुमने भुला दिया है। अब जरा ध्यान से देखो। जब आज रात तुम उस सीमा के पास पहुंचोगे जहां जागना धीरे धीरे मिटता है, क्या तुम वहां कुछ पल रुक सकते हो? क्या तुम उस गिरावट को देख सकते हो बिना उसमें खोए? क्योंकि वहीं, ठीक वहीं एक नया द्वार खुलने वाला है जिसे तुमने अब तक कभी नहीं देखा। तुम उस दरवाजे के करीब पहुंच चुके हो, लेकिन अब असली रहस्य वहीं छिपा है जहां सब कुछ बहुत सूक्ष्म हो जाता है। यह कोई बड़ा अनुभव नहीं होता, कोई तेज रोशनी नहीं फूटती, कोई चमत्कार नहीं घटता। यह इतना नाजुक है कि अगर तुम जरा भी भारी हुए तो यह हाथ से फिसल जाएगा। जब तुम रात में बिस्तर पर लेटते हो, शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, मांसपेशियां नरम होती हैं, सांस गहरी होने लगती है और मन अपनी गति बदलने लगता है। दिन भर की भागदौड़ जैसे दूर खिसकने लगती है। लेकिन इस पूरे परिवर्तन में एक बारीक सी परत है जिसे तुमने कभी सच में नहीं देखा। वह क्षण जब विचारों की गति धीमी होने लगती है, जब एक विचार खत्म होता है और दूसरा अभी आया नहीं होता, वहां एक छोटा सा अंतराल जन्म लेता है। यह अंतराल बहुत क्षणिक होता है, इतना छोटा कि तुम उसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन यही वह जगह है जहां सब कुछ बदल सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे कोई नदी बह रही हो। तुम हमेशा उसकी धार में बहते रहते हो, इसलिए तुम्हें सिर्फ पानी की निरंतरता दिखाई देती है। लेकिन अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो हर लहर के बीच एक सूक्ष्म विराम होता है। वही विराम इस पूरी धारा का रहस्य है। उसी तरह विचारों के बीच का यह अंतराल तुम्हारी चेतना का सबसे गहरा बिंदु है। अब जब तुम जागने से सोने की ओर जाते हो, यह अंतराल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। विचारों के बीच की दूरी बढ़ती है और तुम धीरे धीरे उस शून्य के करीब पहुंचते हो। लेकिन यहाँ एक आदत तुम्हें पकड़ लेती है। जैसे ही यह शून्य आता है, तुम उसमें गिर जाते हो, बिना देखे, बिना रुके। यही वह जगह है जहां तुम्हें ठहरना है। लेकिन ठहरना भी ऐसा नहीं कि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे ही तुम पकड़ने की कोशिश करोगे, तुम वापस विचारों में लौट आओगे। यह एक बहुत नाजुक संतुलन है, न पूरी तरह बहना, न पूरी तरह रोकना। जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा हो और तुम उस दरार में खड़े हो। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर तुम बहुत पीछे हटोगे तो तुम बाहर रह जाओगे। तुम्हें उसी दरार में, उसी संधि क्षण में टिकना है, बिना किसी हड़बड़ी के। और यह भी समझना ज़रूरी है कि यह कोई स्थायी जगह नहीं है। यह हर रात कुछ क्षणों के लिए ही आता है और फिर तुम उसके पार चले जाते हो। लेकिन अगर तुम इसे एक बार भी देख लो
तो तुम्हारे भीतर एक नई समझ जन्म लेती है कि नींद अचानक नहीं आती, वह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जिसमें कई सूक्ष्म चरण होते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, सवाल यह है कि क्या तुम इस यात्रा को देख पा रहे हो? क्या तुम उस धीमे धीमे मिटते हुए जागरण को महसूस कर सकते हो, जहां सब कुछ हल्का होता जाता है और तुम किसी अज्ञात गहराई में उतरने लगते हो? क्योंकि इसी उतरने में एक रहस्य छिपा है। अगर तुम इस गिरावट को देख सको बिना उसमें खोए, अगर तुम इस शून्य के किनारे कुछ क्षण टिक सको, तो तुम पहली बार उस पुल को देखोगे जो जागरण और नींद के बीच बना हुआ है। और एक बार जब तुम इस पुल को पहचान लेते हो, तो फिर यह सिर्फ एक रात की बात नहीं रहती। हर रात वही अवसर तुम्हारे सामने आता है। लेकिन अब यह तुम पर है क्या? तुम फिर से बिना देखे गुजर जाओगे या इस बार उस रहस्य को छूने की हिम्मत करोगे? अब जब तुम उस संधि क्षण की झलक पा चुके हो, एक और सूक्ष्म भूल सामने आती है। तुम उसे पकड़ना चाहते हो। मन तुरंत कहता है, इसे बनाए रखो, इसे खोने मत दो। और इसी चाह में वह नाजुक पुल टूट जाता है। जो चीज़ सहज थी वह प्रयास में बदल जाती है, और प्रयास आते ही लहरें फिर उठ खड़ी होती हैं। समझ लो, यह मार्ग करने का नहीं, ढलने का है। जैसे कोई पत्ता हवा के साथ बहता है, वह दिशा तय नहीं करता, वह सिर्फ विरोध छोड़ देता है। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसी ही मुलायम स्वीकृति चाहिए, जहां तुम नियंत्रण की आदत को धीरे धीरे ढीला कर दो। क्योंकि नियंत्रण हमेशा तुम्हें सतह पर रखता है और यहाँ उतरना है गहराई में। दिन भर तुम्हारी चेतना जिस तरह चलती है, वही रात में भी अपना रंग ले आती है। अगर दिन में तुम हर बात को पकड़ते हो, हर अनुभव पर प्रतिक्रिया देते हो, तो रात में भी वही गति जारी रहती है, बस तुम्हें दिखती नहीं। लेकिन अगर दिन में तुमने थोड़ी सी देखने की आदत डाली, थोड़ी सी दूरी बनाई, तो वही धागा रात में भी आगे बढ़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम रात में कुछ विशेष करने बैठ जाओ। जैसे ही कुछ करना आया, तुम पुराने घेरे में लौट आए। यहाँ तो केवल एक दिशा है, हल्के होते जाना, भीतर की पकड़ को ढीला करना। जैसे कोई सीढ़ी उतरते समय हर कदम पर अपना भार कम करता जाता है, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर के भार, इच्छा, डर, उम्मीद, इन सब को धीरे धीरे किनारे रखना है। एक और भ्रम तुम्हें रोक सकता है, जागे रहने की जिद। मन कहेगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं देखता रहूंगा। लेकिन यह भी एक सूक्ष्म हिंसा है, क्योंकि इसमें स्वाभाविकता टूट जाती है। नींद को आने दो, लेकिन उसमें डूबते समय खुद को खोने की आदत को मत आने दो। फर्क बहुत बारीक है। सोना और खो जाना एक बात नहीं है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम बिल्कुल किनारे पर हो और अगले ही क्षण सब गायब हो गया। निराश मत होना, यह हार नहीं है, यह दिखाता है कि तुम करीब आए थे। हर बार तुम थोड़ा सा और पहचानते हो कि गिरावट कहाँ शुरू होती है। जैसे कोई अंधेरे कमरे में बार बार जाता है, तो धीरे धीरे उसे रास्ता याद होने लगता है। यह यात्रा सीधी रेखा में नहीं चलती, इसमें उतार चढ़ाव होंगे। कभी तुम अधिक सजग महसूस करोगे, कभी बिल्कुल साधारण। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर देखने की छोटी सी लौ जलती रहे, तो वह अपने आप गहरी होती जाएगी। उसे तेज करने की कोशिश मत करो, बस उसे बुझने मत दो। याद रखो, यहाँ सफलता किसी उपलब्धि का नाम नहीं है। यह तो एक तरह की कोमल समझ है, जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बनाती है। जितना तुम सरल होते जाओगे, उतना ही यह मार्ग खुलता जाएगा। जितना तुम जटिल बनोगे, उतना ही यह बंद हो जाएगा। और तब एक दिन, बिना किसी घोषणा के, तुम्हें महसूस होगा कि गिरते समय तुम पूरी तरह गायब नहीं हुए। कुछ था जो देख रहा था, बहुत शांत, बहुत दूर, और फिर भी बिल्कुल पास। वही संकेत है कि रास्ता तुम्हारे भीतर बनने लगा है। अब यह तुम्हारी कोशिश से नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से आगे बढ़ेगा।
और जब यह उपस्थिति धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तब एक बहुत शांत परिवर्तन घटता है, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना किसी उपलब्धि के एहसास के। जैसे भीतर कोई धागा लगातार बना रह गया हो, चाहे तुम किसी भी अवस्था से गुजर रहे हो। शरीर विश्राम में उतरता है, मन अपनी पुरानी लहरें उठाने की कोशिश करता है, पर अब उनमें पहले जैसा बल नहीं रहता। कुछ है जो सबको बस देखता रहता है, अडोल, निर्विकार। रात अब अंधेरा नहीं रह जाती, वह एक पारदर्शी परत बन जाती है। पहले जहां तुम पूरी तरह खो जाते थे, वहां अब एक हल्की सी जागरूकता की चमक बनी रहती है। सपने आते हैं, लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं ले जाते। वे जैसे दूर से गुजरते हुए दृश्य बन जाते हैं, आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं, और उनके पीछे एक गहरी शांति दिखाई देने लगती है, जो हमेशा से वहां थी, पर तुमने कभी उसे देखा नहीं था। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि असली विश्राम शरीर के सो जाने से नहीं आता, बल्कि उस साक्षी के स्थिर हो जाने से आता है। जब देखने वाला हिलता नहीं, तब भीतर एक ऐसी निस्तब्धता जन्म लेती है जो नींद से भी गहरी है। सुबह उठते समय भी कुछ बदल जाता है। तुम सिर्फ जागते नहीं, तुम लौटते हो, जैसे किसी शांत सागर की गहराई से ऊपर आए हो। अब दिन और रात के बीच की दीवार पतली होने लगती है। जो जागरूकता दिन में थी, वही रात में भी बनी रहती है, और जो शांति रात में मिली, वह दिन में भी फैलने लगती है। तुम काम करते हो, बोलते हो, चलते हो, लेकिन भीतर एक मौन धारा निरंतर बहती रहती है। यही वह बिंदु है जहां जीवन के दोनों छोर एक दूसरे से मिलते हैं। इस मिलन में एक और रहस्य खुलता है। डर धीरे धीरे अपना आधार खो देता है, क्योंकि जहां साक्षी है वहां पकड़ नहीं है, और जहां पकड़ नहीं है वहां खोने का भय भी नहीं रहता। तुम देखते हो कि हर अनुभव आता है और चला जाता है, पर देखने वाला कहीं नहीं जाता। यही स्थिरता तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सब कुछ बिल्कुल साधारण लगे, न कोई विशेष अनुभव, न कोई अलग चमक, लेकिन यही सबसे गहरी बात है, क्योंकि अब तुम्हें असाधारण की तलाश नहीं रही। जो है वही पर्याप्त है। इसी पर्याप्तता में एक अदृश्य आनंद है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करता। और तब एक दिन तुम समझोगे कि यह यात्रा किसी लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं थी। यह तो सिर्फ उस चीज को पहचानने की थी जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। नींद, जागरण, सपने, ये सब आते जाते पर्दे हैं, पर जो देख रहा है वह कभी बदलता नहीं। उसी को जानना ही असली परिवर्तन है। आज रात जब तुम फिर उस यात्रा पर जाओगे, तो शायद कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं होगी। बस एक हल्की सी याद साथ ले जाना कि भीतर कोई है जो खोता नहीं, और हो सकता है उसी याद की कोमल रोशनी में अंधेरा भी तुम्हें अपना रहस्य खोल दे।